हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज का पार्ट 7। तो पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे सॉल्व करने के लिए। तो चलिए हम उसको सॉल्व करते हैं और उनका आंसर निकालते हैं। अगर आपने सॉल्व किए थे या कोशिश की थी करने की तो बहुत अच्छे, अगर नहीं हुए हैं तो चलिए अब हम देखते हैं। कंप्यूटर महोदय जी, आपसे निवेदन है हमारा पहला क्वेश्चन लगाया जाए। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, कोई धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में 1950 हो जाती है। 6 वर्ष में 1950 हो जाती है, तो 8 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो इस प्रश्न को करने के लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था पिछली क्लास में। तो चलिए हम वो फार्मूला लिख लेते हैं। तो वो फार्मूला क्या है, मूलधन बराबर मिश्रधन गुणे 100 बटे 100 प्लस का रेट गुणे समय। ये फार्मूला है। इस फार्मूले में हम जो है अपना पहले पार्ट के हिसाब से मान रखेंगे। हमें इस पार्ट के हिसाब से अपना मान रखना है। जब हमारा मूलधन निकल आएगा तब मूलधन निकलने के बाद हमें इस हिसाब से मान रखना है, दूसरे पार्ट के हिसाब से। तो चलिए हम इसके मान रख देते हैं। तो हमें पहले में मूलधन निकालना है, क्योंकि मिश्रधन दिया है 6 वर्ष में दिया है और इस दर पर दिया है। तो मूलधन निकालना है। तो मूलधन बराबर मिश्रधन है 1950 गुणे 100 बटे में 100 प्लस का दर कितनी है हमारी 5% गुणे समय 6 वर्ष। तो ये हो जाएगा 1950 गुणे 100 बटे में आ जाएगा 130। 0 से 0 काट देंगे। अब इसको काटते हैं, 13 एकम 13, इसको काटेंगे तो 13 एकम 13, 6 बचेगा तो 13 पन्ना 65। तो ऊपर हो गया 15 गुणे 100 यानी 1500, नीचे 1 है तो कोई मतलब नहीं है। तो 1500 रुपये जो है हमारा निकला है मूलधन। 1500 रुपये निकला है हमारा मूलधन। अब मूलधन निकलने के बाद हमें क्या करना है, हमारा मूलधन निकलेगा। मूलधन निकलने के बाद हमें बताना है कि 5% की दर से 8 वर्ष में मिश्रधन कितना हो जाएगा। तो चलिए अब इस फॉर्मूले में अब दूसरे पार्ट के हिसाब से मान रखते हैं। मूलधन हमें निकला है 1500, तो लिखेंगे 1500 बराबर का मिश्रधन कितना होना है। तो लिखना है हमें कितना, 100 अपॉन में 100 प्लस का दर वही है 5% गुणे समय कितना, 8 वर्ष में। तो 8, इसको सॉल्व कर लें तो आता है 1500 बराबर का A गुणे 100 बटे में हो जाएगा 140। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 0 से 2 0 काट देंगे। अब कितना बचा, अब कैंची गुणा कर लेंगे। A का गुणा 1 में करेंगे तो A, इसका गुणा करेंगे तो 0 का 0 0, 2100 रुपये। ये रहा हमारा आंसर, 2100 रुपये हो जाएगा मिश्रधन। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को जो है नोट कर सकते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न हमसे कहता है कि यदि 64 रुपये 2 वर्ष में 83.20 हो जाते हैं तो उसी ब्याज दर से 86 रुपये 4 वर्ष में कितने हो जाएंगे। 64 रुपये मूलधन है, 64 रुपये 2 वर्ष में समय 2 वर्ष में कितने हो जाते हैं, यानी कि मिश्रधन 83.20 रुपये हो जाते हैं। तो उसी ब्याज दर से, अभी ब्याज दर नहीं दी है, ब्याज दर हमें निकालनी है। तो उसी ब्याज दर से 86 रुपये 4 वर्ष में कितने हो जाएंगे। चलिए तो पहले जो है हम पहले पार्ट के हिसाब से हमारी रेट निकालेंगे। तो रेट निकालने के लिए जैसे कि मैंने फॉर्मूला लिखा था अभी, मूलधन बराबर A गुणे 100 अपॉन का 100 प्लस का RT। चलिए इसमें मान रख देते हैं पहले पार्ट के हिसाब से। तो मूलधन हमें जो है दिया है 64 गुणे दिया है मिश्रधन 83.20 गुणे 100 बटे में लिखेंगे 100 प्लस का R हमें निकालना है। तो R का R गुणे T, समय कितना दिया है 2 वर्ष, तो 2 कर देंगे। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम 83.20 का गुणा 100 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8320 हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम गुणा करते हैं दशमलव वाले अंक में तो पॉइंट जो है खिसक जाते हैं। अगर हम 83.20 का गुणा 100 में करेंगे तो ये हो जाएगा 8320
20, पॉइंट हट गया 100 का गुणा करने पर। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहीं से। तो इसको काटते हैं, 16 चौके 64, 16 पंछे 80, 3 बचेगा तो 16 दूनी 32। अभी और कट रहा है, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 130। सामने बचा 1, तो इसका कैंची गुणा कर लेंगे नीचे 1 मान के, तो हो जाएगा 100 प्लस का 2r बराबर का 130। तो 2r बराबर 130 में से 100 जाएंगे तो हो जाएगा 30। तो रेट हमारी निकल आएगी 15%। ये हमारी दर निकल आई। पहले पार्ट के हिसाब से हमने दर निकाल ली है, पर अभी अभी हमें चाहिए कि 86 रुपये जो है इसी दर से, समय बदल गया है, 4 वर्ष में कितने हो जाएंगे। तो फिर से हम अगेन उस फॉर्मूले में मान रखेंगे, लेकिन रेट अलग, रेट ये रखेंगे हम, समय ये रखेंगे और मूलधन ये रखेंगे। तो मूलधन जो है 86 रुपये, मिश्र धन निकालना है, गुणे 100 बटे में 100 प्लस का रेट कितनी निकली हमारी 15, गुणे समय कितने 4 वर्ष। तो 86 बराबर का 1 गुणे 100 बटे में आ जाएगा 160। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 काट देंगे। चलिए इसको और काट लेते हैं, तो ये कटेगा 2 पंछे 10, 2 अट्ठे 16। अब कर लेते हैं कैंची गुणा, तो ये हो जाएगा 5a बराबर, इनका गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8 6 48 की 8, यहाँ से लाया 4, 8 हटेंगे 64 और 8 68। 5a बराबर इतना, तो a बराबर बटे 5, इसका हम गुणा कर लेंगे तो ये निकल जाएगा हमारा 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 5 सत्ते 35, ये आ जाएगा 137.6। क्या कहता है हमारा तीसरा प्रश्न, हमसे कहता है एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 8,400 हो जाती है और 8 वर्षों में 12,600 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। 2 वर्ष में 8,400 हो जाती है तथा 8 वर्ष में 12,600 हो जाती है, तो ब्याज की दर कितनी है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें, जैसे कि मैंने आपको सिखाया है कि जब हमें मिश्रधन दिया हो 2, तो बड़े वाले मिश्रधन में से छोटा वाला मिश्रधन माइनस कर देंगे। 8 वर्ष में से 2 वर्ष गया तो बचा 6 वर्ष, तो 6 वर्ष का SI बराबर, जब इस धन में से बड़े वाले मिश्रधन में से छोटा वाला मिश्रधन घटाएंगे तो जो है हमारा साधारण ब्याज निकलेगा। तो 12,600 में से 8,400 घटा दें, आप कितने निकलते हैं देखते हैं, 0 0 2 4, तो ये 4200। अभी ये 6 वर्ष का साधारण ब्याज निकला है और हमें निकालनी है रेट। रेट निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन गुणे 100। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 6 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है, तो 1 वर्ष के लिए क्या करेंगे, 6 का भाग कर देंगे। तो 1 वर्ष के लिए कर देंगे हम 6 का भाग 4200 में। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 700 रुपये। ये हमारा 1 वर्ष का ब्याज है। अब हमें क्या चाहिए, मूलधन। मूलधन कैसे निकलेगा, जब 1 वर्ष का 700 रुपये है तो हम छोटे वाले मान रख देते हैं। जब 1 वर्ष का 700 रुपये है तो 2 वर्ष का 1400 रुपये होगा। अगर हम 1400 रुपये 2 वर्ष के मिश्रधन में से घटा देंगे तो क्या निकल आएगा हमारा मूलधन। तो 1400 रुपये जब हम माइनस कर देंगे 8400 में से, तो बचेगा कितना, 7,000। तो ये रहा हमारा मूलधन। चलिए मूलधन भी आ गया, तो मान रख देते हैं 700 बटे 7,000 गुणे 100। तो 1 2 3 1 2 3, ये 3 0 से 3 0 काट दिया हमने और 7 एकम 7, तो रेट निकली हमारी 10%। ये रहा हमारा आंसर। कंप्यूटर महोदय जी, हमारा जो है आप चौथा प्रश्न लगाइए। तो हमारा चौथा प्रश्न हमसे कहता है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2240 रुपये हो जाता है तथा 5 वर्ष में 2600 रुपये हो जाता है, तो मूलधन बताइए कितना है। तो चलिए इसको करते हैं।
सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 5 वर्ष के मूलधन में से 2 वर्ष का मूलधन घटा देंगे तो बचेगा 3 वर्ष का साधारण ब्याज। 3 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर कितना आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 0 का 0, 6, 360 रुपये। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज हमारा 360 रुपये है। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना निकलेगा, 3 का डिवाइड कर देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 120 रुपये। अब जो 120 रुपये है वो हमारा 1 वर्ष का ब्याज है, हमें निकालना है मूलधन। उसके लिए हम क्या करेंगे, चाहे तो आप 120 का 5 में गुणा कर दें तो 5 वर्ष का ब्याज निकल आएगा, और 5 वर्ष का ब्याज हम जब मूलधन में से माइनस करेंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा। हम लंबा प्रोसेस क्यों करें, हम छोटा प्रोसेस करते हैं। 120 का गुणा 2 में करेंगे, 2 वर्ष का ब्याज निकलेगा। 2 वर्ष का ब्याज जो है हम 2 वर्ष के मूलधन में से घटा देंगे तो हमारा मूलधन निकल जाएगा। तो मूलधन बराबर 120 गुणे 2 करेंगे तो 240 रुपये जब 2 वर्ष के मूलधन में से घटाएंगे तो निकल जाएगा हमारा 2000 रुपये मूलधन। ये रहा हमारा आंसर। तो आज हम करेंगे सभी टाइप के प्रश्नों का रिवीजन। तो चलिए करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 9% वार्षिक दर से 5 साल का ब्याज इतना है। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज की 9% वार्षिक दर से 9% की दर है। समय दिया है 5 साल का ब्याज दिया है, 5 साल का ब्याज दिया है 4016.25 रुपये है। तो वह धनराशि क्या होगी। मैंने आपको ये टाइप का प्रश्न कराया है। अगर आप चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। आशा है आपने सॉल्व करने की कोशिश की होगी। तो चलिए हम करते हैं। सीधा सा हमारा मेन फार्मूला रखना है, ब्याज निकालना है। तो रखेंगे SI बराबर PRT/100। चलिए इसमें मान रख देते हैं हम, इस फॉर्मूले में ये मान रख देते हैं। ब्याज हमारा दिया है 4016.25, बराबर का मूलधन हमें निकालना है। रेट 9% है, समय 5 वर्ष है, बटे में 100 है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हम 2 अंक बाद दशमलव लगा है, अगर हम 2 अंक बाद दशमलव हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा 100। 2 अंक बाद हटाया हमने, दशमलव काट दिया तो 2 0 आ जाएंगे। 100 से हम 100 काट देंगे। इसको और काटते हैं, 5 एकम 5। इसको थोड़ा और काट लेते हैं, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 5 25। इतना कट गया। चलिए हम इसको लिख लेते हैं कितना बचा है हमारे पास। तो 80325 बराबर का P गुणे 9। 9 का इसमें भाग कर देंगे तो निकलेगा 9 8 72, 9 9 81, 9 दूनी 18 और 9 पन्ना 45। ये निकल आया हमारा मूलधन। कितना है 8925 रुपये। ये रहा हमारा आंसर। आप चाहें तो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं कि मैंने कैसे कैलकुलेशन की। तो हमारा दूसरा प्रश्न कहता है साधारण ब्याज क्या होगा यदि 8000 रुपये की राशि 15 महीने के लिए, 8000 रुपये की राशि, समय दिया है 15 महीने के लिए, समय 15 महीने के लिए 6% वार्षिक दर पर उधार दी जाए। ठीक है, तो साधारण ब्याज क्या होगा हमें निकालना है। ऐसा ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। आशा है आपने किया होगा सॉल्व। तो चलिए हम करते हैं। तो फॉर्मूला रख देंगे, हमारा मान डायरेक्ट करते हैं हम इसको। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, जो है 15 महीने में दिया है तो 15 महीने को हम बदलेंगे साल में, वर्ष में। तो 12 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 15 और 3 चौके 12, 5/4।
अपॉन में 100 चलेगा। 1 2 1 2, 2 0 से 2 0 काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इनका गुणा कर लेते हैं तो 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, ये निकल आएगा हमारा 600 रुपये। ₹600 हमारा ब्याज है। हमारा तीसरा प्रश्न हमसे कहता है कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 3 वर्ष में स्वयं की मतलब अभी हमारा मूलधन माना हमने पी है, स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है यानी कि मिश्रधन हो जाता है। तो मिश्रधन हमारा क्या हो जाएगा? 7/6 गुना स्वयं की हो गई ना, तो स्वयं जो है पी हमारा 7p/6 हो जाता है। तो दर बताइए। दर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? सीधा सीधा हम फॉर्मूला लगाएंगे, साधारण ब्याज बराबर SI बराबर PRT/100। तो हमें साधारण ब्याज हमें कैसे निकालना होगा? अगर हम मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो हमारा साधारण ब्याज निकल आएगा। तो कर लेते हैं हम इसको। तो साधारण ब्याज निकालते हैं तो 7p, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, मिश्रधन में से मूलधन को माइनस करेंगे तो 7p/6 माइनस का p, 1 ले लेंगे, 6 का 6, 7p - 6p, तो ये आ गया हमारा साधारण ब्याज p/6। 1p बचेगा ना, तो 1p का लिख दिया हमने, p/6, ये है हमारा साधारण ब्याज। तो फॉर्मूले में मान रखेंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन हमारा p दिया है, p का p रखेंगे, मूलधन गुणे दर हमें निकालनी है, समय 3 वर्ष है, अपॉन में 100 है। p से p कट जाएगा। और कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है तो कैंची गुणा कर लेते हैं। तो इनका होगा तो ये हो जाएगा 18 बराबर 100, तो r बराबर आ जाएगा 100/18। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 50/9 और करेंगे तो ये होगा 9 पन्ना 45, 5 सही 5/9%। कंप्यूटर महोदय जी हमारा अगला प्रश्न लगाइए। तो हमारा चौथा प्रश्न हमसे कहता है कि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष का अंतर, ब्याज का अंतर 42 रुपये है, तो वह धनराशि क्या है? 3 वर्ष व 4 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर, डिफरेंस दिया है हमें 42 रुपये। चलिए इसको करते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसमें दिया है क्वेश्चन में कि 3 वर्ष और 4 वर्ष के ब्याज का अंतर। सीधी सी बात है, जो बड़ा वर्ष है उसमें से छोटा ब्याज हम घटाएंगे, बड़े वर्ष के ब्याज में से छोटे वर्ष का ब्याज हम घटाएंगे, तो 42 रुपये है हमारा। ये दिया गया है तो लिख लेते हैं। तो बड़ा वर्ष क्या होगा? तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन हमें निकालना है, गुणे दर गुणे समय 4 वर्ष अपॉन 100, माइनस का इसमें से ये वाला ब्याज, तो समय मूलधन का मूलधन p गुणे परसेंट 5% दिया है, समय दिया है 3 वर्ष अब अपॉन 100, और अंतर दिया है 42 रुपये। अभी आपको कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें से? मुझे तो दिख रहा है, मुझे दिख रहा है 5p/100। तो कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेने से जो है हमारा आंसर कैलकुलेशन सरल हो जाती है। तो हम कर लेंगे 5p/100 कॉमन, इसे बचेगा 4, माइनस का इसमें बचेगा 3, बराबर का 42। जब 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 की कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, तो हम लिख देते हैं 5p/100 बराबर का 40। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, कैंची गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा p बराबर 800 रुपये। तो हमारा मूलधन कितना निकला? 800 रुपये। ये रहा हमारा आंसर। तो हमारा 5वां प्रश्न हमसे कहता है कि 10,000 की राशि का कुछ भाग, 10,000 की राशि जो हमारा मूलधन है, 10,000 की राशि का कुछ भाग, हमें नहीं पता कितना भाग, तो हमने लिख दिया कुछ भाग 8% की दर से तथा शेष भाग 10% की दर से उधार दिया गया है। यदि औसत दर 9.2% है तो दोनों का भाग बताइए। क्या दिया गया है हमें कि 10,000 की राशि का कुछ भाग 8% की दर से और
शेष भाग 10% की दर से, कुछ भाग 8% की दर से, शेष भाग 10% की दर से उधार दिया गया। यदि औसत दर हम लिखेंगे यहाँ पर, औसत दर 9.2% है, तो दोनों का भाग बताइए कि कितनी कितनी राशि दी गई। तो चलिए, ये हमारा R1 दिया है, ये R2, रेट 1, रेट 2 और ये औसत दर, एवरेज रेट। जब भी हमें एवरेज रेट का जो प्रश्न आएगा दर का, औसत दर का, तो हमें ऐसे करना है। देखिए, हमारी दोनों दरों को हमें लिखना है, R1, R2, बीच में लिखना है दर, औसत दर। अब इसको हम इसमें से घटाएंगे, तो जो बड़ा है उसमें से माइनस कर देंगे, तो 8 और 9.2 ये बड़ा है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये निकलेगा 1.2 पर। ठीक है, अब इन दोनों में देख लेते हैं कौन बड़ा है, 10 और 9.2। तो 10 बड़ा है तो 10 माइनस हो जाएगा, तो 10 में से माइनस हो जाएगा 9.2, तो बचेगा 0.8। अब ये जो हमारा निकला है, ये निकला है भाग, जो भाग हमने दिया है। उसने पहले ही बोला था सवाल में कि 10,000 का कुल कुछ भाग 8% से, कुछ और शेष भाग 10% से, तो ये भागों का अनुपात ही तो निकला है मेरे भाई। समझ रहे हो आप, ये भागों का अनुपात ही निकला है। तो चलिए इसको अनुपात में, रेशियो में चेंज कर लेते हैं। तो 0.8 रेशियो 1.2, इसको बदलेंगे तो पॉइंट से पॉइंट उड़ा देंगे, 8, 12 और कट सकता है, जितना कट सकता है हम इसको उतना काटेंगे। तो इसको काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, सॉरी, ये आ गया हमारे भागों का अनुपात। तो 2 अनुपात 8% की दर पे लगाया गया, 3 अनुपात 10% की दर पे लगाया गया। अब कितना कितना लगाया गया, ये तो हमें रेशियो में निकाला है ना हमने, हमें निकालना है वैल्यू में कि कितना कितना मान, कितना कितना जो धन है लगाया गया। तो हम क्या करेंगे, 2 अनुपात इसमें लगाया गया, 3 अनुपात इसमें लगाया गया। 2 और 3 कितना होता है, 5, तो हम लिख लेंगे 5। अब 2 और 3 5 हो गया, तो 5 बराबर हमें दिया गया 10,000, यही तो लगाया है ना टुकड़ों में बांट के। तो भाई ये उनका अनुपात निकला है, हम इनको जोड़ देंगे, 2 और 3 5, 5 बराबर 10,000 है। जब 5 रेशियो बराबर 10,000 है, तो 1 रेशियो बराबर क्या होगा, 5 का भाग कर देंगे तो 2,000। अब 1 रेशियो का मान हमें निकल आया 2,000, तो 8% पे लगा था 2 और 10% पे लगाया गया था 3 अनुपात। तो क्या करेंगे, जब 1 रेशियो का मान 2,000 है, तो 2 रेशियो का मान गुणा कर देंगे, तो 4,000 लगाया गया था 8% की दर से, और 6,000 रुपये लगाया गया था 10% की दर से रुपये। ये हमारी क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। अब हम अगले पार्ट में अपने सभी प्रश्न जो टाइप वाले हैं, अगले रिवीजन अगले पार्ट में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।